दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। पिछले 2 दिन से लगातार आप देख रहे हैं पीर बडोली गांव का जो मामला है। गांव के किसान लीला राम बुजुर्ग जो 80 वर्ष के हैं, उन्होंने जिस तरह से घरोंडा थाना में एक दरखास्त दी थी, कांग्रेस के नेता रघुबीर संधू पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस शिकायत में ही गांव का जो व्यक्ति है राजेश, वो भी आज यहाँ मौजूद है। जो रघुबीर संधू के मुनीम जी थे, उनसे भी आपने हमारी वार्ता सुनी। भूपेंद्र ने भी अपना पक्ष रखा। रघुबीर संधू पहले ही अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता चुके हैं। वो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि षड्यंत्र के तहत उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने का जो है प्रयास किया गया है। उनकी छवि खराब हो, दागदार हो, ये षड्यंत्र रचा गया है। उनका कोई रोल नहीं है। बाकायदा से सौदा हुआ था 12,60,000 रुपये में। एक नंबर में उनकी पत्नी के अकाउंट से बुजुर्ग के अकाउंट में पैसे डाले गए थे। उसके बाद बैंक से 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं। 7,60,000 रुपये एक बार निकाले गए हैं। उसी दिन 1 लाख रुपया एक बार निकाला गया है। हालांकि इस मामले में जब रघुबीर संधू ने अपना पक्ष रखा तो गांव का जो राजेश है उर्फ रिम्मक, जिसका नाम है रिम्मक, नाम से फेमस है, उन्होंने भी उस दिन अपनी बात रखी थी। आज फिर उस पूरे प्रकरण के बाद रघुबीर संधू को 24 घंटे नींद नहीं आई, क्योंकि आरोप बढ़ा था। रघुबीर संधू ने स्वयं अपने तौर पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की, सभी से जाना, एक एक व्यक्ति को बुलाया कि भाई मेरे ऊपर ये आरोप क्यों लगाए गए हैं, क्यों उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है घरोंडा के अंदर, उसको क्यों खराब किया जा रहा है। यदि किसी का कोई रोल है तो वो साफ साफ और सच सच बता दे। देर शाम तक या देर रात तक रघुबीर संधू इस निष्कर्ष पर पहुंचे और आज जो है वो सामने है। रघुबीर संधू जी भी साथ में बैठे हुए हैं, रिंकल के साथ में उन्हीं का एक दोस्त मित्र है। अब जानते हैं कि बैंक के अंदर से वो पैसे कैसे निकले और वो पैसे एक्चुअल में है कहाँ। क्या मामला था, आज आप दोबारा से आए हो, मीडिया को बुलाया है, रघुबीर संधू भी साथ में बैठा है। उस दिन की पूरी कहानी बताओ, क्या था। बात सुनो जी, मेरा उसका 4-5 साल तक लेन देन था इस जी। रिंकल आप ही हो? हाँ जी रिम्मक। हाँ जी रिम्मक। बताओ। मेरा उसका 4-5 साल तक लेन देन था। मैं अड़ती बता पीछे ठुआ करूँ था और जी वो भी देख दे तो करता मैं। अच्छा वे पीछे हो गए ज़्यादा। अंकल जी ने हट गए, बोला भाई अगर मेरा राजेश पीछे नहीं देता। मैंने कृषि कार्ड करवाया जी। मैं बोला दादा पीछे ज़्यादा हो गए तेरे का नहीं, अब तो कुकर पड़ेगा। दादा का नाम क्या है? लीला। बोला जी मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा। मैं यहाँ लेकर आया उनने। अंकल जी ने हट के बोले मैं पीछे नहीं देता, इसका भी बहुत ख़राब मानस है। अंकल जी कौन है? अंकल जी रघुबीर संधू जी। रघुबीर संधू। अच्छा जी, वो 2-3 महीने चक्कर काटता रहा, ये नेट गया। फिर मैं बोले अंकल जी जो ही नहीं वो करेगा मैं अपनी डबडी लिखवा दूँगा। उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया और बैंक में गया। फिर पैसे छोड़ने गए, उन्होंने लेगा 7,60,000 रुपये। फिर मैं बोले 1 लाख रुपये और रह गए मेरे। बोले चल उल्टा तेरे 7,60,000 रुपये कहाँ है? वे मेरे देने थे जी उनने। अच्छा, आपने ले लिए? मैंने ले लीजिए। ठीक है। ठीक है जी। फिर मैं बोले 1 लाख रुपये और रह गए जी, इतना जरूरत पड़ेगी मैं इतना पीछे दे दूँगा, जो कर लेन देन सही चलते रहेगा तेरा। बोले चलो फिर उल्टा 1 लाख रुपये और दे दूँगा तना भी। अच्छा वो गेट बंद होने वाला हो रहा था, सरदार जी बैठे बता, बोले मैं लेन देन नहीं करता। फिर उन्हें बैंक वालों ने बोला आड़ जा। फिर उन्हें गुंठा लगा दिया। बोले लीला राम कौन है? वे बैंक वाले बोले मैं हूँ जी। बोले पैसे दे दस्ता है? अब दे दो। वो 1 लाख रुपए कहाँ है? वो 1 लाख रुपये मेरे पे थे जी। 8,60,000 रुपये आपके पास है? हाँ जी। तो उस दिन जब हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने ये कहा था जी उस लाख का मुझे नहीं पता, तो उस दिन आपने क्यों नहीं बताया? बस उधर में कुत्तो तोड़ तोड़ मतलब गर्मी में था जंगल में जी, कपड़े में पूरा ले रहा था। मेरे दिमाग में नहीं रही थी बात। किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं आप पे? नहीं जी, कोई दबाव नहीं है। आपने बताया 8,60,000, 8,60,000 आपने उसको कितने साल से लेन देन था? 5-6 साल से लेन देन था जी। अच्छा।
5-6 साल तक लेन देन था जी। वो कंधा कभी तो 50 दे दे, कभी कुछ कंधा में मगर चल जी बैठा उठा है मेरे द्वारा, मेरे बिना वो डिंग नहीं ठा हुआ था। ये वो दूसरे बेईमानों ने गोविंद गोविंद न ठहका अच्छी शराब पिया उस पता अच्छे हुए करे, कभी थने में जावा कभी कहीं जावा जी। नेताजी पर उल्टा इंजाम लगा रहे जी। गोविंद कौन है? गोविंद एक सरपंच है जी। जो आपने लेन देन किया था, आपने कभी उसका कोई रिकॉर्ड रखा है? कोई लिखित में आपके पास? हाँ जी। सारा कुछ लिखित में आपके हाँ पास? जी। 8,60,000 दुकान से ले अपनी बहन पता भी जाए। आप तो लेते रहे उससे, आपने उसको दिए, लीलाराम को दिए, तो लीलाराम से कोई लिखित लिया आपने कभी? हाँ गुंठे लगवाए जी इसके। गुंठे लगवा रखे हैं उसके? हाँ जी। कहाँ है वो गुंठे वाले कागज? गुंठे बई में जी। कि 8,60,000 रुपए इन्होंने पिछले 4-5 साल से जो लीला राम के साथ लेन देन था, ये रजिस्ट्री होने के बाद बैंक से जो पैसा निकलवाया वो 8,60,000 रुपए रिम्मक के पास हैं। 7,60,000 रुपए जो पहले निकले थे वो भी रिम्मक के पास हैं, फिर उसको बैंक में दोबारा लेकर के आता है। 1 लाख रुपए निकलवाए जाते हैं, लीला राम साथ होता है, वो 1 लाख रुपए भी जो है वो रिम्मक के पास हैं। इस पूरे मामले की खोजबीन स्वयं अपने स्तर पर रघुबीर संधू ने जब उन पर आरोप लगा तो मुनीम से भी पूछा, भाई कहीं कोई लोचा कोई भेद हो तो साफ साफ बता दो, क्योंकि पुलिस मामले की जांच करेगी और जब जांच करेगी तो सारे पक्ष सामने आएंगे। रिम्मक को भी दोबारा से रघुबीर संधू ने अपने तौर पे पूछा, भाई कहीं किसी बात में कोई लोचा हो तो वो साफ साफ बता दो। इन्होंने रघुबीर संधू को पूरी बात बताई कि 8,60,000 रुपए वो रिम्मक के पास हैं। रघुबीर संधू ने आज एक बार फिर मीडिया के सामने रिम्मक को किया। रघुबीर संधू से भी जानते हैं उन पर जो आरोप लगा है अब वो कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं। संधू साहब अब तो जो है बात क्लियर होगी, आपने जांच पड़ताल कर ली पूरी, रिम्मक से पूछा। हाँ एक मुंशी है करनाल भारद्वाज धोरा है, वो उस पर 20-30 हजार रुपये फोड़ा, कभी कहीं ले जाओ ना एसपी के ले जा, कभी बोले तो ना वहाँ ले जुआ स्टाम में वो ना फड़वा दूंगा नू करवा दूंगा। जांच पड़ताल की, जब आरोप लगे कि व्यक्ति से पूछा, ये मामला सामने आया, क्या कहना चाहोगे? मैं संजय जी, जब आपने ये बाइट थाने में जो लीलाराम जी ने दी और 1-2 साथी उसके साथ आए थे, जैसे मेरे को पता चला तो मैंने आपको फ़ोन किया और आपको कहा कि भाई एक बार ये मुद्दा नहीं है, गलत आप मेरे पास आएँ और मेरा पक्ष रखें। आप आए, आपने मेरा पक्ष रखा। मैंने अपने साथियों से जो भूपेंद्र बच्चा है उससे बात की और हमारे राजकुमार शर्मा जी का वो नाम ले रहे थे उनसे बात की, हमारे त्रिलोक जी मुनीम है उनसे बात की कि भाई तुम्हारे सतर पे तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने कहा कि ईमानदारी से हम तो आपको इतने दिन हो गए आपके पास हैं, कभी ऐसा देखा? मैंने यकीन था, उन पे विश्वास था कि ये आदमी इस तरह के नहीं हैं। तो कहीं न कहीं कोई बात में भेद है, लोचा है। हाँ लोचा है। तो मैंने इससे रिम्मक को आपके पास बुलाया, ये इसकी समझ में नहीं आया कुछ भी लाख रुपए मैंने कटवाए या ना कटवाए। तो ये कहने लगा मैं जंगल से आ रहा था, परेशान था अंकल जी, मैं आपसे अपनी बात रख के मैं सीधा बैंक में जाता हूँ। अच्छा जी। मैंने मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट की कि 2 तारीख को जो हमारी रजिस्ट्री हुई लीलाराम के खाते में, हमारे खाते से मैडम के खाते से पेमेंट आई, वो लोग कौन हैं जिन्होंने पेमेंट निकलवाई। तो उन्होंने अपना कैमरा खोल के उसमें मेरे को दिखाया, उसमें लीलाराम जी 7,60,000 रुपये खुद पैसे लेके, जो भूपेंद्र ने हमारे मुनीम जी को, त्रिलोक जी को बुलाया था थैला लेके, उसके थैले में डाले। हमारे मुनीम जी ने उसको थैले में से दोबारा पेमेंट कार्ड के संभलवाई और उसको बोला मेरे को यहाँ से शहर से गांव तक छोड़ाओ। ये हमारा चौरे से निकल के आगे जो भरतपुर का मोड़ है वहाँ तक करके बोले ताऊ तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर गांव रह गया, मैं चलता हूँ। ये थैला जैसे उसको दे के आया तो ये वापिस आ गया, इनका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है। मैंने दोबारा से जब फुटेज देखी तो रिम्मक के साथ वो लीलाराम जी पैसे निकलवाने लग रहे दोबारा 1 लाख रुपये। और फिर मैंने जाके फुटेज देख के बैंक मैनेजर से बात की, जो काउंटर वाले से बात की। लीलाराम जी साइन करके सब कुछ करके कुर्सी पे बैठ जाते हैं और ये कह के चले जाते हैं उसको, जो काउंटर वाला है, कि ये 1 लाख रुपए रिम्मक को दे दो।
तो रिमक वहाँ खड़ा रहता है, वो पैसे गिन के रिमक को देता है और फिर वो आवाज़ मारते हैं उसको लीलाराम जी, तो वो कहते हैं कि पैसे इसको दे दो। ये पैसे लेके लीलाराम जी को बैठा के ये चले जाते हैं। तो मैंने इससे पूछा, दोबारा बुलाया मैंने इसको, मैं कहा बेटे हाँ आप, नहीं तो आपकी भी राम हो गई थी, हाँ, बिहार बड़ा था। हाँ, मैं परेशान था कि हमने पैसे डाल दिए और पैसे निकले तो कैसे निकले और किसने निकाले। तो मैंने इसको दोबारा बुलाया आपके बाद, मैं बोला बेटे आप लीलाराम जी के पास साथ आए हो, पैसे निकाल रहे हो। बोले अंकल जी ऐसा है, मेरा उसका लेन देन है, मैं आपकी दुकान से भी उससे कई बार 3-4 साल से आ रहा हूँ, पैसे लेके उसको दे रहा हूँ। मेरी बहन सफेदों में है, एक दिन आपने मेरे को पैसे नहीं दिए, मैं 25,000 रुपये वहाँ से दिलवा कर लाया उसको। 25,000 रुपये मेरे जीजा जी ने गाँव में भेजे, हमने दिए। बोला जब आप मेरे से पैसे देने से नाट के ज़्यादा पैसे थे, मैंने अपना कृषि कार्ड बनवा के आपके खाते में डाले। मेरी इसकी पत्नी राजेश की इसकी क्या रिमक की और इसका बच्चा ये आए कि हमने ना ये पैसे देने हैं लीलाराम जी को, उनको ज़रूरत है, वो हमारे को 1 लाख रुपए दे दो। मैंने इनको 1 लाख, बल्कि उस टाइम मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, मैं बैठा था, फिर भी इनको 1 लाख रुपये मैंने दिलवाए। ये इन्होंने ये कहते हैं कि मैंने उस दिन भी लीलाराम जी को दिए। अब गांव में जो आपसी भाईचारे का जो लेन देन होता है, वहाँ बही खाते तो होते ही नहीं। आप ले गए, मैं ले गया, जैसे मेरा भी लेन देन है या तो कहीं से पैसे लेते रहते हैं। हाँ, उस पर कोई इनकम साधन भी नहीं था। उसका एक ही बेटा था बेचारे का, वो डेथ हुई हुई थी, उसका केस उसने वकील वकाल पे कर रखा था, यही साथ लेके जाता था, यही लेके आता था। तो ये उसकी मदद में लगा रहा। अब इनका जो लेन देन था, इसने मेरे को साफ किया कि अंकल जी इसमें कोई मामला किसी का नहीं है, उनने मेरे पैसे देने थे, मैंने 8,60,000 रुपये उससे ले लिए। 7,60,000 रुपये वहीं मोड़ पे ले लिए। मैं बोला दादा मेरे 1 लाख रुपये हो रहे हैं, मैं ये उसको लेके दोबारा आकर उसको पैसे को ले गया। जब ये बात स्पष्ट हुई, फिर मैंने गांव के सरपंच सोकी को फ़ोन किया, मैं कहा भाई ये तो मामला ऐसे ऐसे है। वो बोले संधू साहब ये तो रिमक तो पहले ही कह रहा है कि मेरे पैसे का लेन देन सारे गांव ने पता है, भाई उससे पैसे लेता देता है, ये करता है। तो मैंने आपसे फिर बात की कल, हमारे प्रवीण कौशिक जी भाई आए, भाई क्या मामला है। मैंने इनको कहा कि मामला ये है, तो आप लोगों ने कहा, प्रवीण जी ने कहा कि अगर मामला ये है तो उसको रिमक के को बुलाओ और वो हमारे को बयान दे, भाई बात ऐसी है। तो आज रिमक स्वयं आपके पास यहाँ चल के आया है और इसने जो बात सच्चाई थी, 2 महीने से इसने पैसे ले रखे, कोई डकैती नहीं की, कोई चोरी नहीं, कोई छीना झपटी नहीं की। 2 महीने के बाद एक जो ये गोविंद नाम का सरपंच, एक्स सरपंच रहा है, ये लड़का, इसने हमारे कितने पैसे देने त्रिलोक, 5 लाख के लगभग उसने दुकान का पैसा देना है। पहले भी बता चुके हैं। हाँ, जिसमें मेरा भतीजा रामपाल भी मांगने गया। हमने 20 दिन से उसको तगादा कर रहे हैं, भाई हमारे पैसे दे दे, तू हमारी दुकान पे 3-4 साल सब थाने से कोई फोन वगैरह आया जांच के लिए? हाँ, मेरे पास SHO साहब का शाम को फ़ोन आया था कि संधू साहब आप आओ, आपके खिलाफ कोई वो आ रही है, कंप्लेंट आई है। तो मैंने उनको टाइम दिया है, मैं जाके और जो मेरी बात है मैं उनके सामने रख के आऊँगा, जो बयान लिखित में देने हैं लिख के दे के आऊँगा। इसको पूरा कोऑपरेट करोगे आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल बेदाग और बेलाग आदमी हैं। मैं कोई पहले भी बता चुका हूँ, मैंने पीर बड़ोली के अंदर 30-32 एकड़ ज़मीन है, सारी उसी गांव वालों से ले रखी है। और ये भाई बैठा था, सदरपुर का है, ये बैठा है, इनके गांव में भी मैंने ज़मीन ले रखी है। तो 1 रुपया कोई व्यक्ति आके ये कह दे, इस एपिसोड में जो ये ड्रामेबाजी ये लोग कर रहे हैं, 2-3 आदमी, एक सत्यवान है लड़का वहाँ मुंशी एडवोकेट का, जिसने जो इनके केस कुशल से पैसे पूसे किए हुए, ये बुजुर्ग आदमी है, इसको पैसे हड़पने के चक्कर में बदनामी, वो जो लड़का एक है अपना वाल्मीकि समाज से हैं, तो वो एक आम आदमी पार्टी का कोई कार्य करता है। तो इस तरह के षड्यंत्र करने या कोई और पॉलिटिकल ये मुंशी नाम का आदमी है जो आम आदमी पार्टी का आप नाम बता रहे हो, तो क्या लगता है आपको, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है या कुछ कहानी कुछ हो रहा है? ये टोटल बदनाम करने का षड्यंत्र था, जबकि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है किसी आदमी से। देखो जब पूरा मामला हाईलाइट हुआ
बहुत सारे लोग लीला राम ने आरोप लगाया, थाने में आकर के लिखित शिकायत दी, साथ में ग्रामीण भी आए थे। बाकायदा शिकायत के अंदर रघुबीर संधू, उनकी पत्नी और 2-4 व्यक्तियों के और नाम हैं। जब मामला मीडिया में आया तो रघुबीर संधू ने अभी अपना पक्ष रखा, लेकिन उसके बाद भी रघुबीर संधू को तसल्ली नहीं हुई। वो स्वयं चल करके बैंक में गए, बैंक के मैनेजर से बातचीत की और उस दिन का पूरा मामला सीसीटीवी में देखा। जब सीसीटीवी में देखा तो दूसरी जो रकम 1 लाख रुपए निकली है, उसमें रिम्मक मतलब राजेश बैंक में काउंटर पर दिखाई दिया। रघुबीर संधू ने रिम्मक को फिर जो है संपर्क किया, उससे पूरी बातचीत जानी और फिर रिम्मक ने पूरा मामला बता दिया कि किस तरह से 7,60,000 भी रिम्मक के पास हैं और जो दोबारा से 1 लाख रुपए निकले हैं वो भी रिम्मक के पास हैं। हालांकि इस बीच कल शाम को घरोंडा थाना के एसएचओ दीपक कुमार का रघुबीर संधू के पास फ़ोन आता है, उन्हें बुलाया जाता है, बताया जाता है कि आपके खिलाफ इस तरह से घरोंडा थाना में कंप्लेंट है, वो कृपया आएं और इस जांच में शामिल हों ताकि मामले का दूध और पानी का पानी किया जा सके। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह से रघुबीर संधू पर आरोप लगे थे, इन्होंने अपना पक्ष पहले रखा था और खुद बैंक में जाकर के पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच की। उसके बाद आज रिम्मक को बुलाया है और रिम्मक ने भी अपनी पूरी बात बताई कि वो 8,60,000 रुपये रिम्मक के पास है। रिम्मक का कहना है कि उसका लीला राम के साथ पिछले 4-5 साल से लेन देन था। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें।